कौरमा कढ़ाई से ज़्यादा मज़ेदार आलू अंडे का ये सालन है। मैंने इस मज़ेदार सालन को किस तरह बनाया है तो चलिए देख लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार आलू अंडे का सालन बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, जिन्हें बड़े टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है ताकि आलू हमारे काले ना हो। 4 मैंने अंडे लिए हैं, अंडों को उबाल कर इसका छिलका मैंने निकाल दिया है। अंडे आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। तो सबसे पहले अंडों पर जो हमने कांटे की मदद से इस तरह निशान डाल लेने हैं। इसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये फटेंगे नहीं और मसाला भी इसके अंदर तक जाएगा। इस तरह मैं तमाम अंडों पर जो है कांटे की मदद से निशान डाल लेती हूँ। तमाम अंडों पर मैंने निशान लगा लिए हैं। तो अब मैं इसके अंदर 1 चुटकी नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चुटकी ही हम लाल मिर्चों का पाउडर डाल देते हैं। 1 चुटकी ही मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देती हूँ। अब हमने जो बॉल को हिलाना है तो इस तरह तमाम मसाला जो है अंडों पर अच्छी तरह से लग जाएगा। आपने हल्के हल्के बॉल को हिलाना है। ये देखिए जी, तमाम अंडों पर मसाला अच्छी तरह से लग गया है। तो अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। फ्राई पैन में मैं 1 खाने का चम्मच तेल शामिल कर रही हूँ। फ्राई पैन हमारा गरम है, फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर रखा है। अब हमने इसके अंदर अंडे शामिल कर दिए हैं। अंडों को हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। अंडे हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी फ्राई कर सकते हैं। अंडों का मसाला बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, जिसमें थोड़ा पानी डालकर पेस्ट बना लिया है। ये मैंने शामिल कर दी है। अब प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका कलर जो है हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज पर हमारे बहुत ही अच्छा सा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। तो फ्लेम मैंने अब बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम करके हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाला है। ये घर का पिसा हुआ धनिया है। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं। आधा चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। अब लो फ्लेम पर हमने इन मसालों को 40 सेकंड तक भून लेना है। इस तरह आपके सालन का कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। लीजिए जी, 40 सेकंड तक मैंने मसालों को भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, जिसका मैंने पेस्ट बनाकर डाल दिया है। अब हमने टमाटरों को मसाले के साथ इतनी देर तक पकाना है कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर देती हूँ। आलू का पानी मैंने फेंक दिया है। आलू को भी हमने मसाले के साथ 2-3 मिनट तक जो है फ्राई कर लेना है। इस तरह हमारे अंडे आलू का सालन जो है बहुत ज़्यादा जायकेदार बन जाएगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आलू हमारे फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी। मैंने 2 खाने के चम्मच दही लिया है। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही डालकर मैं इसे मज़ीद इतनी देर तक पकाऊंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। इस टाइम आपने फ्लेम जो है लो टू मीडियम रखना है। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह मसाला देखिए किस कदर दानेदार है। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगी उतना ही जायकेदार आपका सालन तैयार होगा। तो अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। शोरबा आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकती हैं। तो मैं इसके अंदर पहले 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ और इसको मिक्स करके देखती हूँ कि मुझे मज़ीद कितने पानी की ज़रूरत है। तो मैं इसके अंदर जो है आधा कप पानी और डालूँगी।
ये मैंने आधा कप पानी और डाल दिया है। इसको हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे ढककर जो है 8 से 10 मिनट तक पका लेती हूँ, ताकि आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। आलू को पकते हुए तकरीबन 8-10 मिनट हो गए हैं। आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि सालन का कलर कितना अच्छा आ रहा है। सालन देखने में अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह ये खाने में तो है ही बहुत जायकेदार। तो अब मैं इसके अंदर फ्राई किए हुए अंडे शामिल कर देती हूँ। अंडों को ज़रूर फ्राई करके डाला करें, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। 4 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, आप चाहे तो काट कर भी हरी मिर्चें डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी भरकर मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। शोरबे वाले सालन में हरा धनिया जो है बहुत अच्छा लगता है। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर देती हूँ। इससे भी हमारे आलू अंडे के सालन में बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी। लो फ्लेम पर हम इसे ढक कर जो है 2 से 3 मिनट का दम दे देते हैं। फिर 2 से 3 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 2-3 मिनट हो गए हैं, हमारा बहुत ही मज़ेदार आलू अंडे का सालन तैयार है। तो चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और इस मज़ेदार सालन को हम गर्मा गर्म ही सर्व कर लेते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे या तंदूरी नान के साथ खा सकते हैं। बहुत से लोग इसे चावलों के साथ खाना पसंद करते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।